अब ये एक स्टोरी नहीं चलती रही, लोग इसमें परेशान रहे, लोग इसमें घूमते रहे, है ना, और कहानी यही चलती रही। इनके पास मुद्दा नहीं है, इनको ये नहीं कहना कि भाई देश में डॉलर की ये स्थिति क्यों है, उन्हें वो नहीं मालूम है। उन्हें ये नहीं मालूम है कि देश में जनसंख्या की स्थिति क्या है, उन्हें उस पर भी बहस नहीं करनी है। उन्हें देश के अंदर क्या हो रहा है उससे बहस नहीं करनी, उन्हें देश के बाहर क्या हो रहा है उससे बहस नहीं करनी। वो तो टाटा बाय बाय करके चले गए, अब सीखने गए कि कैसे क्या करना, लौट के आएंगे फिर देश में कुछ धमाल होगा। बाहर जाते हैं, सीख कर आते हैं, जो चाइना इतना अच्छा लगता है कुछ लोगों को, वो उसी से सीख कर आते हैं, फिर देश में आके धमाल मचाते हैं। अभी लौटेंगे फिर धमाल मचाएंगे, और यहाँ दिन भर जो है पूरा एम्बलम के ऊपर ही पूरा देश का एयर टाइम खा गए इस बेवकूफ़ी में। रेखा आलूवालिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे देश का एयर टाइम खा गए। खैर ये एम्बलम 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 करते रहे, और उधर वो क्या कर रहा है जो कांड कर गया सारा। देखो आप, वो भाई साहब भभूत रगड़ रहा है, भभूत। ये इसी चक्कर में पड़े हैं, वो भभूत रगड़ के उसने लंका लगा दी। आओ भाई, एक मिनट, अरे रे रे कितना दूध बताइए, दूध दूध फैलाया जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। रे 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 शहद घी शक्कर, ओह नहीं नहीं, चंदन। हो गया कांड भाई साहब। वो एम्बलम एम्बलम भी करते रहे, वो भभूत रगड़ के वहां कांड कर दिया उसने पूरा। बाबा बैद्यनाथ, अब क्या करें, कमाल हो गया। इनको समझ में ही नहीं आ रहा इनको खेलना कैसे है। भाई उसने लंका लगा दी, ये एम्बलम पे ही घूमते रह गए। उसने बोला उधर देखो एम्बलम, खुश, और निकल आए। वो तो बैद्यनाथ में अपनी पूजा वूजा कर ली, कमाल है। और सिर्फ पूजा नहीं कर ली साहब, भाषण भी दे दिया अच्छा खासा। कनेक्टिविटी के साथ साथ देश के आस्था और अध्यात्म से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों पर सुविधाओं के निर्माण पर केंद्र सरकार बल दे रही है। बाबा बैद्यनाथ धाम में भी प्रसाद योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है। कौन सी योजना, कौन सी योजना? प्रसाद योजना। हाँ, अब लोग बताने लगे, पहले बता नहीं रहे थे, अब आजकल हर जगह बताया जा रहा है। वरना ये गुपचुप चल रही थी प्रसाद। कितने सारे मंदिर बन गए प्रसाद योजना में, किसी को पता ही नहीं था। फिर अपन ने यहाँ पर आवाज़ उठाई। किस किस को याद है प्रसाद योजना का पूरा, अपन ने पूरा खाका खींचा था यहाँ पे, क्या क्या उसमें चल रहा है। कांग्रेस डन सिंगल थिंग इन फेवर ऑफ हिंदूज, ऋषि जी कुछ नहीं सर, नील बटे सन्नाटा। तो बाबा बैद्यनाथ के धाम पहुंचे साहब, और क्या क्या हुआ आइए देखें। ओहो क्या बात साहब, एयरपोर्ट बन गया साहब। देवघर हवाई अड्डा, देवघर वालों ने तो कभी कल्पना नहीं करी होगी कि ऐसा भी नौबत आएगी कि देवघर हवाई अड्डा बन जाएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा जी, जरा देखिए आप, क्या शानदार है साहब, कमाल है। ये बात देवघर वालों ने तो सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो जाएगा कभी। लेकिन खैर, तमाम सारी तस्वीरें, शाम की तस्वीरें, देवघर एयरपोर्ट, और ये बात, भारत का ध्वज। तो ये लोग तो भाई एम्बलम में टिके रहे। मोदी जी तो चौका मार गए धीरे से, हाँ, मौका देख के मौका मारा चौका। वो तो देवघर पहुंच गए, और देवघर में सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं सर, एम्स का भी उद्घाटन कर दिया। लीजिए साहब, मोदी जी का काम बड़ा फास्ट होता है साहब। ये देखिए, यहां बन गया, यहां भी बन भी नहीं पा रहा है, पुताई उताई बाकी है, कुछ काम नहीं साहब, करो उद्घाटन खटाखट, जल्दी शुरू करो। बड़ी स्पीड में काम करते हैं मोदी जी। और ये देखिए साहब,
ये एम्स है देवघर का। देवघर की तो किस्मत ही बदल गई भाई। सपने में नहीं सोचा होगा देवघर वालों ने कि ऐसी स्थिति होगी। तो एम्स का भी उद्घाटन हो गया, एयरपोर्ट भी बन गया। 16,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट देवघर पहुंचे। 16,000 करोड़। और ये यहां बैठ के ये क्या कर रहे हैं? एम्बलम खेल रहे हैं। कमाल के लोग हैं। उसके बाद कहते हैं ईवीएम हैक होगी। अबे तुम्हारी ईवीएम ही हैक होगी भैया मेरे, कुछ नहीं होने वाला है। ईवीएम हैक होगी तुम्हारी, कुछ नहीं हो सकता। लाल सिंह चड्ढा फुल कॉपी ऑफ हॉलीवुड फॉरेस्ट गंप। अच्छा जी। आईटी अवॉइड चेंज हायरिंग शॉर्ट रिसेशन। अभिषेक प्रसाद जी कहते हैं अच्छा जी। अरुण सैनी जी राम राम भैया। तो चलिए, कमाल है साहब, कमाल के लोग। आइए और देखें क्या से क्या हो गया भैया। अरे बाबा रे बाबा, मंदिर। अरे भैया एम्स और उसकी बात हुई, मंदिर बाकी है अभी तो। प्रसाद योजना के तहत, प्रसाद नाम भी बड़े सोच सोच के रखते हैं मोदी जी, एक बात तो है, गजब है भाई। तो साहब जरा मंदिर के भी आपको दर्शन करा दें। कॉरिडोर बना दिया साहब, एक और कॉरिडोर। फिर मंदिर तोड़ दिए होंगे कॉरिडोर के लिए। बताओ मोदी, मौलाना मोदी, बताओ क्या करें इनको। बहुत हमको रोना आ रहा है। बताओ ऐसा ऐसे कॉरिडोर, ऐसे ऐसे कुंड। अबे कल्पना करी थी कभी बाबा बैद्यनाथ के धाम में ऐसा कॉरिडोर बना होगा? ये तो शुरुआत है बाबू, ये शुरुआत है, अभी तो देखते जाओ। हाँ, और एक बात और बता दूं, ये जो मोदी पूजा वूजा कर रहा है ना, वो अंकल आंटी ना जो कट्टर वाले टूटर पे जो बैठे हैं, उनसे डर के मारे अंडर प्रेशर कर रहे हैं, अंडर प्रेशर डर है। हाँ, वो सास बाई का, वो ससुर बैठे हैं उनके, उनका डर है, उसके चैत कर रहे हैं उसके तहत। नहीं तो मोदी जाते थोड़ी मंदिर, इन्होंने प्रेशर बनाया इसलिए गए। कमाल है। चलो साहब आगे देखो, कमाल के लोग हैं साहब। वाह क्या बात है, क्या बात है भाई। आनंद, क्या कॉरिडोर बनाया है। ये देखिए साहब, कमाल कर दिया, पूरी काया पलट कर। कहां गंदगी रहती थी इसको ने साफ सुथरा, ये देखिए सामने देखिए, पूरा घाट एकदम बेहतरीन बना दिया। इस तरफ देखिए, खासकर बेहतरीन घाट बना दिया। ये देखिए, कभी गंदगी हुआ करती थी साहब इस तरफ, पूरे में गंदगी हुआ करती थी। बदल दिया भाई, ये बता तो दिया अच्छा। अब इसको अच्छा रखना, झारखंड वालों, देवघर वालों, ये आपकी जिम्मेदारी है। बाहर से भी हम जैसा भी कोई आए, वहां कुछ खा रहा है बैठ के, पॉलिथीन यहाँ फेंक रहा है, कचरा फेंक रहा है, कान पकड़ के उठा देना ऐसे लोगों को। साफ सफाई रखना अब आपका काम है बॉस। और मैं कहता हूँ टिकट लगा देना चाहिए इस पर, क्योंकि पैसा आएगा तो उसी पैसे से मेंटेनेंस होगा। अदरवाइज फालतू के लोग आएंगे, ताश पत्ते खेलेंगे, बैठे रहेंगे, है ना। इसलिए बहुत आवश्यक है। तो साहब ये देवघर की जो है काया पलट हो गई, यहाँ पर भी कॉरिडोर बन गया। कॉरिडोर मत बोला करो, मेरे को दर्द होता है बहुत कॉरिडोर सुन के। हाँ चलो, कॉरिडोर मत बोला करो भैया। आओ भैया, किस किस को आवाज नहीं आ रही भैया? करते हुए देवघर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। करीब 654 एकड़ क्षेत्र में फैला और 400 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित देवघर एयरपोर्ट रांची के बाद झारखंड राज्य में दूसरा एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट से राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बहुत बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्र में नए निवेश के अवसर बनेंगे। खनिज संपदा से समृद्ध इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। बाबा धाम में आने वाले तीर्थ यात्रियों और कांवड़ियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित परिसर बनकर तैयार हो गया है। पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत 39 करोड़ रुपए के निवेश द्वारा है। पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत चलिए, एक चीज तो अच्छी हुई, पिछली बार हम गरियाए थे सरकार पर, बीजेपी पर, कि प्रसाद योजना चल रही है, आप इसके बारे में बता तक नहीं पा रहे लोगों को। तो एक चीज तो अच्छी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने भाषण में प्रसाद योजना बोला। आज जितने भी लोगों के ट्वीट आए, सब ने प्रसाद योजना को मेंशन किया। और ये जो वीडियो है, जितने भी वीडियो बने, इनमें भी प्रसाद योजना का बाकायदा नाम है। तो ये फर्क तो आया, और अच्छे के लिए आया। प्रसाद योजना 39 करोड़ रुपए के निवेश द्वारा इस परिसर को और सुविधाजनक एवं सुरक्षित बनाया गया है, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को अभूतपूर्व अनुभव मिलेगा। हवाई मार्ग के साथ साथ झारखंड की रेल कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए भारतीय रेल द्वारा गढ़वा से महुरिया तक 66 किलोमीटर दोहरीकरण परियोजना को कुल 866 करोड़ रुपए की लागत से संपन्न किया गया है। इससे नॉर्दर्न कोलफील्ड से कोयले को तेजी से ले जाया जा सकेगा। हस्टीहा गोड्डा से 32 किलोमीटर लंबी ट्रैक की विद्युतीकरण परियोजना को कुल 35 करोड़ रुपए की लागत से संपन्न कर भारतीय रेल ने जीरो कार्बन एमिशन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को सशक्त करते हुए राज्य में सड़कों, पुलों और राजमार्गों के विकास को गति दी जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के गोरहर से बरवा अड्डा तक के 6 लेन का कार्य, रांची से शहर बेड़ा तक के 4 लेन का कार्य,
एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 32 के राजगंज चास पश्चिम बंगाल सीमा तक के चौड़ीकरण का कार्य पूरा किया जा चुका है। झारखंड के देवघर में 237 एकड़ में फैले एवं 1103 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एम्स की स्थापना एक निर्णायक कदम है। आज इस संस्थान में आधुनिक उपकरणों एवं सुविधाओं सहित 250 बेड की उच्च स्तरीय आईपीडी एवं ऑपरेशन थिएटर सेवाओं का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। इसका प्रत्यक्ष लाभ झारखंड एवं पड़ोसी राज्य जैसे बिहार और पश्चिम बंगाल के नागरिकों को मिलेगा। झारखंड की अर्थव्यवस्था। तो साहब ये शानदार काम एक के बाद एक, झारखंड की तो किस्मत बदलने वाली, लेकिन किस्मत बदलना आपके हाथ में। अगर आप वहाँ शायद अच्छी सरकार चुनेंगे तो संभवतः हो सकता है कि बदलाव और इससे भी बेहतर होते। ठीक है ना। अभिषेक प्रसाद जी कहते सर माय फैमिली मैनेजिंग शिवदान इज माय फ्रेंड लाइक फैमिली वी वर स्ट्रगलिंग टू मैनेज टेंपल ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आई विल आस्क देम द रियलिटी। बिल्कुल सर, बिल्कुल पूछना चाहिए। थोड़ा और अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन अच्छा काम करते तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं यहाँ पे जो कहते कि अरे ये तो तोड़ दिया, वो तो फोड़ दिया। तो मोदी जी के साथ समस्या क्या है? वो तो बेचारे ढंग से काम भी नहीं कर सकते, उनकी स्थिति बड़ी खराब है। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं? सज्जन का एक कमेंट आया था, उस कमेंट को मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल जाए तो उसको भी पढ़ूँ। व्यूअर, हाँ, अभिषेक कुमार देव जी कहते हैं व्यूअर फ्रॉम देवघर, कल्पना भी नहीं किया था। यस चाचा जी, ऑलवेज क्लीन। तो साहब हमारे पास व्यूअर हैं देवघर से, कहीं फ़ोन लगाने की, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, हाल के हाल ही तस्दीक हो जाती है। या तो ऐसा कोई शहर नहीं है शायद इस देश का जहाँ से हमारे पास हमारे व्यूअर ना हो, जो तुरंत लाइव में जुड़े हुए, तुरंत लाइव में बता देते हैं खट से कि हाँ साहब मैं फला जगह से हूँ। सर मैं रांची का हूँ, डेवलपमेंट देख रहा हूँ। ठीक, बहुत बढ़िया। तो डेवलपमेंट और ज़्यादा करने के लिए क्या करना है हमको सोचना है किसको लाना है, जो सरकार डेवलपमेंट करे वो लोग तो वहाँ एम्बलम में ही लगे रहे, एम्बलम। मोदी जी भस्म रगड़ के उन्होंने खेल कर दिया। और सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने अपनी कैंपेनिंग भी चालू कर दी। भाई बहुत आगे है, भाई बहुत आगे बाकी लोगों से। अपनी गाड़ी से लगभग बाहर निकलकर गेट खोलकर तो लोगों को हाथ हिलाकर उनका अपनी सीट से उठकर दरवाजे के पास आ गए हैं और खड़े हो गए हैं गाड़ी के पायदान पर, और वहां से हाथ हिलाकर लोगों को उन्होंने रिस्पांस दिया है। उनके स्वागत का धन्यवाद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री भी एक तरह से, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। मातृशक्ति का वंदन करते हुए प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर उन्होंने नमस्कार किया। महिलाओं का दल जो एक खड़ा हुआ था सड़क के किनारे, उनका गीत गाकर स्वागत करते हुए। तो मोदी के नारों से गूंजता हुआ भारत माता की जय, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारों से गूंजता हुआ ये पूरा इलाका 10 किलोमीटर का। तो साहब कैंपेनिंग भी शुरू हो गई चुनाव की, बाद में कहेंगे ईवीएम हैक हो गई। तुम वहीं उलझे हो, तुम पार्लियामेंट के नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के एम्बलम में ही उलझे रह गए। वो यहाँ आके बस में रगड़ के चला गया अगला आदमी। तुमको पता ही नहीं है, खेला हो गया है। तो सर ये फ़र्क है मोदी में और बाकी लोगों में, और ये जो फ़र्क है बहुत विजिबल है। अभी कुछ दिन पहले एक पत्रकार ने ऐसी ही बात लिखी थी ट्विटर के ऊपर, कहते कि अभी चुनाव जीते हुए 2 दिन नहीं हुए हैं और बीजेपी अगले चुनाव की तैयारी कर रही है। जश्न नहीं मनाया उन्होंने, अगले चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। और इधर हमारी पार्टी को गुस्सा थे अपनी पार्टी, बोले ये सो ही रहे बैठ के, फिर बाद में बोलते हैं ईवीएम को दोष देते हैं। तो वाकई में उनका वो दर्द, जो गुस्सा था, वो स्वाभाविक है। देखिए तटस्थ कोई नहीं होता सर, कोई ना कोई विचारधारा से जुड़े हो, तो उनकी विचारधारा विपक्षी दलों वाली है तो उनको थोड़ा बुरा लगा, लगना भी स्वाभाविक है। उनसे सीखना चाहिए लोगों को। सर निशिकांत दुबे जी का बहुत योगदान है हमारे रिलेटिव में। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, नमस्ते कहिएगा मेरी तरफ से उनको। और सुनिए मोदी जी क्या कह रहे हैं। आज हमारे देश के सामने एक और ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई है जिसे हर देशवासी को जानना और समझना है। यह चुनौती है शॉर्टकट की राजनीति की। बहुत आसान होता है लोग लुभावन वायदे करके शॉर्टकट अपनाकर लोगों से वोट बटोर लेना। शॉर्टकट अपनाने वालों को ना मेहनत करनी पड़ती है और ना ही उन्हें दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। शॉर्टकट वाले कौन है? लोग लुभावने वादे कौन करते हैं? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी आम आदमी पार्टी सब फ्री कर देंगे। फिर क्या होता है? फ्री का नतीजा क्या होता है? लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित हो जाती है उसका एक ना एक दिन शॉर्ट सर्किट भी हो ही जाता है। शॉर्टकट की राजनीति देश को तबाह कर देती है।
भारत में हमें ऐसी शॉर्टकट अपनाने वाली राजनीति से दूर रहना। अगर हमें आजादी के 100 वर्ष पर, तो सर भारत में हमें ऐसी शॉर्टकट वालों से दूर रहना है। देखिए पहले हम कहाँ का उदाहरण देते थे, वेनेजुएला, कहाँ दूर 7 समुंदर पार, अब तो आपके बगल में हो गया, श्रीलंका में हो गया है ना, और उससे भी बदतर हो गया, वेनेजुएला से भी बदतर हो गया। तब आप क्या करेंगे? तो ये स्थिति है सर, ये परिस्थिति है। इसलिए भारत को बचाना है तो जो फ्री की बात करें ना सर, उससे लड़िए। जो पैसे की बात करें ना, उससे मत लड़िए। जो कहे कि फ्री, सब कुछ फ्री दे देना चाहिए, फलान फ्री होना चाहिए, ढिकान फ्री होना चाहिए, वो आपके लिए दुश्मन है। ऐसे लोग आपके लिए दुश्मन है ना। इसलिए फ्री वालों से बचना हमारे को। और फ्री यहाँ भी कुछ नहीं सर, बड़ी देर से आप लोग आराम से बैठ के देख रहे हैं। मैंने कहा मैं मौके पर मैं भी चौका मार दूं, तो फ्री यहाँ भी कुछ नहीं है सर। इस लाइव के भी पैसे लगते हैं 8770720196 पर, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से। फोन पे शायद वर्क नहीं कर रहा है ना, या फिर भीम यूपीआई से भी कर सकते हैं 8770720196 पर। अपनी अपनी फीस भर दीजिए सर। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वे patreon.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। राइट, 2 यूट्यूब चैनल है, नितिन शुक्ला और नितिन शुक्ला लाइव। दोनों का सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें ऑल को क्लिक कर लीजिएगा। t.me/nshukla इस लिंक पर जाकर इस चैनल से जुड़ जाइए, या फिर टेलीग्राम पर @nshukla सर्च कीजिए, फोटो के साथ में 20,000 से ज़्यादा लोगों का एक चैनल आएगा, उसे ज्वाइन कर दीजिएगा। ट्विटर पे @NSO365, इंस्टाग्राम कूशर्चा, ट्विटर पर नितिन शुक्ला, फेसबुक पर नितिन शुक्ला और गैप पर नितिन शुक्ला। तमाम सारी जगहों पर फॉलो कर लीजिए, तमाम सारी, क्योंकि कभी कौन सा प्रोफाइल रहेगा कौन सा नहीं रहेगा इस बारे में कहना बड़ा मुश्किल होता है। मालिक लोग दूसरे हैं, अपन लोग तो फुटपाथ पे आके दुकान लगाने वाले लोग हैं, कभी भी भगा देते हैं। इसलिए गूगल फॉर्म बहुत ध्यान से भर दीजिएगा, उसकी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। जो भारत के बाहर रहने वाले, भारत के बाहर रहने वालों का गूगल फॉर्म भर दें, NRI वाला। जो भारत में रहने वाले हैं वो भारत वालों का, भारतवासियों वाला भर दें, है ना। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात ये, सो नथिंग कम्स फॉर फ्री। जो फ्री के चक्कर में पड़ते हैं वो फिर बड़ा लंबे नुकसान में होते हैं। वो नुकसान आपने देखा, देश का नुकसान आपने देखा। और ऐसे ही लोग कई फ्री के चक्कर में पड़ते हैं, फिर उनकी विचारधारा ही बदल जाती है। उन्हें पता ही नहीं चलता ये कब एंटी नेशनल हो गए, नेशनलिस्ट से, क्योंकि गलत जगहों पर जुड़े रहते हैं। जिनसे पैसे मिल रहे होते हैं, भाई अब पैसा खर्चा तो लगता ही है ना हर चीज़ का, तो वो कहीं और से पैसे ले रहे होते हैं। जब कहीं और से पैसे ले रहे होते हैं तो उसके एजेंडे की न्यूज़ आपको बताते हैं। तो जब एजेंडे की न्यूज़ बताते हैं तो लगातार जब आप सुनते हो तो आप प्रभावित होते चले जाते हो। पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, किसी के एजेंडे की कुछ नहीं लेते सर न्यूज़, सीधे डायरेक्टली पैसा लेते हैं पब्लिक से, आप लोगों से सीधे फीस लेते हैं। भैया हमारी फीस दे दो, हमने अपनी मेहनत कर ली, हमने अपना लाइव दिखा दिया, हमारी फीस दे दो, काम खत्म। ठीक है ना, क्लियर है। गूगल फॉर्म कैसे भरें, लिंक दी हुई सर, उस पर क्लिक कीजिए, खुल जाएगा फॉर्म, है ना, क्लियर। नहीं तो कॉपी करके पेस्ट कर लीजिएगा।